नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी को लेकर जो जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश देश की संसद में की, उसके बाद उसका जवाब देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हुए तो कांग्रेसी धुआं धुआं हो गए। कांग्रेसियों को कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिरकार राहुल गांधी का ये जो काउंटर करने के लिए अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, इसका क्या जवाब दें। राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई और इस पूरे भाषण को मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे युवा साथी ने जो ये सदन में बात रखी है, इसको आप पूरा देखें। इसके बाद आपको बताऊं कि एक्स पर लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो को देखा है। पूरे देश में ये बात की चर्चा है कि ये जो अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब कांग्रेस के राहुल गांधी को दिया है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये कांग्रेसी और राहुल गांधी हमेशा संसद को मजाक समझते हैं और ये यहां अपना एजेंडा चलाने के लिए बात रखते हैं और उसके बाद यहां से भाग जाते हैं। हर 2014 के बाद से लगातार हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जब भी कोई संसद का सत्र आएगा, ये कांग्रेसी और विपक्षी दल प्लान करके आते हैं, क्योंकि जब ये बोलते हुए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहा गया है कि आप अनुशासन में रहें, तो वो ध्यान से बैठकर सुनते हैं। लेकिन जब सदन में जवाब का सुनने की बात आती है, जब सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत होता है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जब बोल रहे होते हैं जवाब में, तब भी ये पूरी विपक्षी पार्टी और कांग्रेस हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं करते। हल्ला करेंगे, प्ले कार्ड दिखाएंगे। यहां तक कि पुरानी संसद जो थी, वहां तो कैमरा लेकर, तख्तियां लेकर कैमरे के मुंह पे लगा देते थे। ये तो अब नई संसद है, इसमें कैमरे की व्यवस्था भी ऐसी की गई है कि कोई हल्ला गुल्ला करने वाला होगा तो उसको नहीं दिखाया जाता है, केवल पीठ को दिखाया जाता है, यानी जो अध्यक्ष बैठे हैं विधानसभा में या राज्यसभा में, उनको दिखाया जाता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब इसमें अनुराग ठाकुर ने जो जवाब दिया, ताज्जुब की बात देखिए कि अनुराग ठाकुर ने जवाब देते समय किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी हलवा सेरेमनी पे जो सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो हलवा सेरेमनी में लोग खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, और वो फोटो दिखा रहे थे कि इनमें से कितने एससी एसटी ओबीसी हैं। इस पर अनुराग ठाकुर ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा, जिनकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, वो जाति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बीच में खड़े हुए और राहुल गांधी ने फिर से बात दोहराई कि जैसे अर्जुन का मच्छी की आंख पे ध्यान था, मेरा भी मेरे लक्ष्य पे ध्यान है, हम जातिगत गणना करा के रहेंगे। राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने कोई बिना नाम लिए केवल ये कहा था, जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। तब सवाल यह उठता है कि पूरे सदन में जब 500 से अधिक सांसद जहां बैठे हों, जब अनुराग ठाकुर नाम किसी का नहीं ले रहे हैं कि भाई जिसकी जाति का पता नहीं शब्द बोला है, तो राहुल गांधी को मिर्ची क्यों लगी है? इसका मतलब क्या वो व्यक्ति राहुल गांधी है जिसकी जाति का देश को पता नहीं है? राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इसको गाली कह रही है, इसको अवमानना कह रही है। जयराम रमेश ने तो यह कह दिया कि यह जो है बहुत गंभीर मामला है और संसद में बहस का स्तर कितना नीचे गिर गया कि लोगों की जाति पूछी जा रही है। अखिलेश यादव बड़ा चमचा बनकर के राहुल गांधी का उपस्थित हुए और उन्होंने संसद में कह दिया ये जाति कैसे पूछ सकते हैं। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा को सुन रहे थे, वो संसद के बाहर मीडिया में बोल रहे थे, जाति को कैसे पूछ लिया। पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है कि जाति क्यों पूछ ली, जाति क्यों पूछ ली, जाति क्यों पूछ ली। मैं एक बात कहता हूं कि अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर नाम नहीं लिया, कि राहुल गांधी अगर नाम लेते तो भी क्यों ना लिया जाए। भाई पूरा देश आज की डेट में, सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया पर पूरा देश ये कह रहा है कि वाकई में हमें राहुल गांधी का धर्म और जाति का कुछ नहीं पता। चलिए, कोई पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक रूप से अगर कोई नेता है, भाई मोदी जी है, तो उनका नरेंद्र के बाद मोदी नाम लगा है। मोदी कम्युनिटी गुजरात में होती है और मोदी कम्युनिटी कौन होती है? ओबीसी होती है, सबको पता है। भाई जो विपक्ष में भी नेता हैं उनका सबका पता है। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में है, उनके नाम के आगे यादव लगा है, सबको पता है यादव है। तो राहुल गांधी के नाम के बाद जो गांधी लगा है, वो गांधी कब से गांधी बने, ये आज का मुद्दा नहीं है। इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। हेमंत बिश्व शर्मा ने यह कह दिया कि ये तो नकली गांधी है। अब नकली है कि असली, ये कैसे पता लगेगा जब तक कि आप खुद उसका जवाब नहीं देंगे। अब ये संसद में पूछा गया सवाल, लेकिन संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सवाल किया कि संसद में जो ये बौखलाहट है, क्या ये बौखलाहट केवल इसलिए है कि आपको नहले पे दहला मिला है? आप हमेशा नैरेटिव चलाते हो, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हो और भाग जाते हो। ये पहली बार है कि आपको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अब आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद तैयारी के साथ जवाब दे रहे हैं, तो आपको सूझ नहीं रहा कि आखिरकार इसे खत्म करें तो कैसे करें। अब आप सोचिए, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि सदन के अंदर उन्होंने बताया कि देखिए संसद के अंदर 543 सांसद हैं, उसमें जितने वहां उपस्थित हैं उनमें से सबसे बुरा राहुल गांधी को क्यों लगा? चरणजीत सिंह चन्नी एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अनुराग ठाकुर की जो वीडियो शेयर की है एक्स पर, कैसे कोई वो जाति की बात को शेयर कर सकते हैं? विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दे दिया साहब उन्होंने। गजब के चमचे हैं भाई, गजब की बात है। जब आप संसद में या सड़क पर या चुनावी सभाओं में खड़े होकर ये कहते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, जब ये खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत गणना कराएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो जरूर जातिगत गणना कराएंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जातिगत गणना क्या इस देश के 140 करोड़ सभी भारतीयों की कराएंगे या केवल हिंदुओं की कराएंगे? उत्तर है केवल वो हिंदुओं की कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संसद में यह सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ने जब सरेआम संसद में कहा है कि मेरी नजर मच्छी की आंख पर है और हम जातिगत गणना कराएंगे, तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाए कि आप जातिगत गणना किसकी कराना चाहते हैं? और अगर वो कहे कि केवल हिंदुओं की, तो सवाल फिर यह भी उठना चाहिए केवल हिंदुओं की ही जातिगत गणना क्यों? आप कह रहे हो कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हक, यह आपका फॉर्मूला है। तो मुसलमानों में भी जो कम्युनिटी है उसमें भी 72 फिरके हैं और उन 72 फिरकों में भी बड़े भेद हैं। आप उनमें भी अपर क्लास और निम्न क्लास देख सकते हैं जैसा कि हिंदुओं में है। तो आप उनके अनुसार वहां भी उद्धार करो उनका। भाई वहां भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अति दलित हैं, उनके अंदर भी उस तरह से है और वहां लोगों को मदद की जरूरत है। आज भी वहां एक बड़ी संख्या है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आज भी बड़ी संख्या है जिनके बच्चे कहीं मिस्त्री का काम कर रहे हैं, पिंचर लगा रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं और वो इंतजार में है। आप उनको तो एक कम्युनिटी में रखोगे, ये हैं अल्पसंख्यक, 25 करोड़ हो गए तो भी वो अल्पसंख्यक। और हिंदुओं को आप कहोगे कि अपनी अपनी जाति बताओ, ताकि आप हिंदुओं में ये भेद कर सकें कि तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू ठाकुर है, तू यादव है, तू अहीर है, तू दलित है, तू अति दलित है। और इस तरह से हिंदुओं को 10 भाग में बांटोगे। बिहार में हुई ना जातिगत गणना, नीतीश कुमार ने कराई। मैं ये पूछना चाहता हूं उस जातिगत गणना से दलित को, अति दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को अभी तक क्या फायदा पहुंचा दिया नीतीश कुमार ने? केवल बहकाकर वोट लेना कि हम आपको हक दिलाएंगे, हम तो जनगणना करके रहेंगे। ठीक है जी, मान ली, चलो हो गई। एक लमसम आइडिया ले लेते हैं कि चलिए ओबीसी 40 करोड़ है, अब बताओ उनका अधिकार कैसे दोगे? तो राहुल गांधी, आप सोचिए, हलवा सेरेमनी में अधिकारियों की जाति पूछ सकते हैं, कौन जात के हैं। आप अग्निवीर योजना में सवाल उठा सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी को कितना अधिकार मिला। आप न्यायालय में जाते हैं तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि वहां ये जजों की जाति पूछते हैं। पत्रकार इंटरव्यू लेने आए तो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, क्या जात है आपकी? अखिलेश यादव भी पूछ रहे थे, मिश्रा जी हो मिश्रा जी का अपमान कर रहे हैं। आपसे यही उम्मीद थी, मतलब यादव पत्रकार ही केवल आपको पत्रकार वार्ता में चाहिए। ब्राह्मण अगर पत्रकार वार्ता में कोई अखिलेश यादव की चला गया तो इसका मतलब आप उसका अपमान करेंगे। यह सोच जो है इन नेताओं की बिल्कुल क्लियर है कि ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं और ब्राह्मण के विरुद्ध ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा करें। राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर कहता है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, वो झूठ और नफरत फैलाते हैं। निम्न स्तर तक तो ये है कि आप देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर कर उनको आप दंगाई बता रहे हैं, तो 25 करोड़ को बिल्कुल आप खुली छुट्टी दे रहे हो। और आप कहते हो साहब आपसे जाति किसने पूछ ली
क्यों ना पूछ ली जाए? पूछी नहीं है, लेकिन एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों ना राहुल गांधी से उसकी जाति पूछी जाए? क्यों नहीं जाति पूछनी चाहिए? जब आप पूरे देश की जाति पूछने में लगे हो तो राहुल गांधी जी अपनी जाति पहले बताओ, संसद में खड़े होकर बताओ कि मैं इस जात का हूं और इस धर्म को पालन करता हूं। हालांकि एफिडेविट में तो लिखा होगा, जो इन्होंने चुनाव में पर्चा दाखिल किया है उसमें तो लिखा रहता है। लेकिन राहुल गांधी जी से जब ये सवाल पूछ लिया, भाई आप मोदी की कम्युनिटी पर सवाल उठाओगे, मोदी कम्युनिटी को लेकर राहुल गांधी अभी संसद में सजा भुगत रहे हैं, सजा पे स्टे लगा हुआ है, लेकिन पूछा ना इन्होंने, मोदी कम्युनिटी पर सवाल उठा दिया। तो गांधी पर अगर सवाल उठाएंगे तो आप इतने बौखला जाएंगे कि सड़क से लेकर संसद तक आप हल्ला करेंगे, आपके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर चिल्लाएंगे। ये दोगलापन नहीं चलेगा और इसीलिए आप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाइए। अब देश की जनता इसी बारे में अब बहस करेगी। जितना आप कुरेदोगे ये गंदगी उतनी ही बाहर आएगी और ये गंदगी बाहर आनी चाहिए। देश को भी पता लगना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी गांधी कैसे बना। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।